क्या होता है जब कोई घर, जिसे हम अपनी सबसे महफूज पनाहगाह मानते हैं, वही हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। 261। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन जिंदगियों की गिनती है जिनका सब कुछ एक झटके में दांव पर लग गया था। जी हां, 261 परिवार, जिनके सिर पर छत तो थी, पर उस छत की बुनियादें ही हिल चुकी थी और उनका आने वाला कल पूरी तरह धुंधला पड़ गया था। तो आखिर क्या है इन 261 परिवारों का ये रहस्य? चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सब हुआ कहां और कैसे। तो ये कहानी है मुंबई के सायन इलाके में बसे प्रतीक्षा नगर की। यहाँ की 4 ट्रांजिट बिल्डिंग्स में रहने वाले 261 परिवार और 4 दुकानदार, इनकी जिंदगियां दांव पर लगी थीं। अब देखिए, समस्या सुनने में तो सीधी लगती है, पर थी बहुत ही गंभीर। उनके घरों का ढांचा, उनका स्ट्रक्चर अब सेफ नहीं था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या हुआ था इन बिल्डिंग्स के साथ? आप ये समझ लीजिए कि इन घरों के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा था और हर गुजरता दिन खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। और फिर इस कहानी में आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक डिटेल स्ट्रक्चरल ऑडिट ने यह साफ कर दिया कि इन बिल्डिंग्स की हालत बेहद खतरनाक है और इन्हें फौरन, मतलब तुरंत रीडेवलप करने की जरूरत है। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं था, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। तो फैसला बिल्कुल साफ था। अब किसी बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। इन इमारतों में रहना मतलब अपनी जान को सीधे सीधे जोखिम में डालना था। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। खतरे की इस घड़ी के बाद एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, एक नए भविष्य का प्लान। और ये स्लाइड देखिए, ये बदलाव के स्केल को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। जहां पहले 4 पुरानी जर्जर इमारतें थीं, वहां अब 22 मंजिला 2 मॉडर्न टावर्स बनाने का प्रस्ताव था। ये सिर्फ कोई रिपेयरिंग नहीं थी, ये एक पूरा कायापलट था। इस नए प्रोजेक्ट में कुल 322 घर बनने थे और सबसे जरूरी बात, जब तक ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था तब तक इन सभी निवासियों को किराए के सपोर्ट के साथ अस्थायी घर देने का भी वादा किया गया था। मतलब ये सिर्फ इमारतें बनाने का काम नहीं था, बल्कि लोगों की देखभाल का भी प्लान था। प्लान का रास्ता एकदम साफ था। स्टेप 1, लोगों को सेफ जगहों पर शिफ्ट करना। स्टेप 2, कंस्ट्रक्शन शुरू करना। और टारगेट ये था कि सिर्फ 2 सालों के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। यहां एक पल के लिए रुकते हैं। नए घर मिलना तो यकीनन एक बड़ी बात है, लेकिन क्या इस कहानी में इससे भी बड़ी कोई जीत छिपी थी? चलिए अब उस पहलू पर नजर डालते हैं जो इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से कई ज्यादा बड़ा बना देता है। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि असली कहानी यहीं पर छुपी है। अथॉरिटी के सामने 2 रास्ते थे। पहला, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए यहां मिडिल इनकम ग्रुप यानी MIG के लिए फ्लैट्स बनाकर बेच दिए जाएं, लेकिन इसका मतलब यह होता कि इन 261 परिवारों को अपनी जगह से हटना पड़ता। और दूसरा ऑप्शन था इन सीटू रिहैबिलिटेशन, मतलब उन्हीं लोगों को ठीक उसी जगह पर नए घर बनाकर देना। और यहीं पर वो ऐतिहासिक फैसला लिया गया। फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस ये साफ बताता है कि अथॉरिटी ने मुनाफे के ऊपर लोगों को रखा। उन्होंने निवासियों के हक को पहली प्राथमिकता दी। तो असली जीत ये थी। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की जीत नहीं थी, ये उस सिद्धांत की जीत थी कि विकास का मतलब लोगों को उनकी जड़ों से उखाड़ना नहीं, बल्कि उन्हें उसी जगह पर एक बेहतर भविष्य देना है। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रतीक्षा नगर में जो हुआ, क्या वो सिर्फ एक अकेली कहानी बनकर रह जाएगा, या ये मुंबई के रियल एस्टेट के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई में हजारों परिवार आज भी ऐसी ही पुरानी और खतरनाक इमारतों में रह रहे हैं। क्या प्रतीक्षा नगर की ये रेजिडेंट फर्स्ट कहानी उनके लिए एक नई उम्मीद, एक नया मॉडल बन सकती है? ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये इंसाइटफुल कहानी पसंद आई हो, तो ऐसी ही और डेटा पर आधारित रियल एस्टेट स्टोरीज के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक जरूरी जानकारी, यहां दी गई सभी डिटेल्स सार्वजनिक रूप से मौजूद रिपोर्ट्स और फ्लैट्सकार्ट के वेरीफाइड डेटा सोर्सेज पर आधारित हैं।